गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशीष कुमार गुप्ता आप लोग के लिए आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के कुछ अच्छे क्वेश्चनों को लेकर देखेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन सारे स्टूडेंटों का नहीं लगा है। और उससे पहले मैं आशा करता हूं कि सभी लोग सही होंगे, अच्छे होंगे और घर पे अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अगर सब कुछ अच्छा है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें वहां पर आई एम फाइन सर, मतलब कि मैं सही हूं, मैं ठीक हूं, अच्छे से हूं। तो जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में और लिखिए आई एम फाइन सर, इतना लिखिए। और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पर अपने टॉपिक की ओर। और टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने सभी फार्मूले जितने भी थे, सारे फार्मूले जितने भी यूजफुल फार्मूले थे, उन सारे यूजफुल फार्मूलों को मैंने बता दिया था। और उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक मैंने समझा भी दिया था। और करीब करीब मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने, जितने लोगों ने ट्राई किया होगा, सभी का आ गया होगा। तो ठीक है, अच्छी बात है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। और 7 नंबर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस ये है ना कि अभी फर्स्ट टाइम सभी लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जब तक कुछ ना कुछ 2-3 क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आएगा, या जब तक 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस में नहीं करा दूंगा मैं, तब तक सभी लोग का माइंड भी उतना तेज चलेगा नहीं। जहां 2-3 क्वेश्चन और हो जाएगा, उसके बाद इस एक्सरसाइज का पूरा ऐसा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, सभी लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। और 7 नंबर क्वेश्चन में जैसे कि दिया गया है tan इनवर्स ब्रैकेट में, और ये कंप्लीट होल स्क्वायर रूट में है 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग चीज है, कंसेप्ट समझना एक अलग चीज है, और क्वेश्चन को हमें किस डायरेक्शन में सॉल्व करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि क्वेश्चन दिया गया है, इसे सॉल्व कैसे करना है, टारगेट क्या है, इसको जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते थे, ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करते थे, तो एक कहीं ना कहीं हमारा टारगेट होता था कि इसको प्रूफ करना है, या इसको सिंप्लीफाई ऐसा करना कि छोटे से छोटे रूप में हो जाए, ठीक है। तो वहां पर हमारा टारगेट फिक्स था, हमें पता होता था। वैसे इसमें भी टारगेट क्या है, फिक्स है कि इसे सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई कैसे होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमें यहाँ पर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिखेगा, उसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर लाना है। मतलब कि इनवर्स का, जैसे यहाँ tan इनवर्स है, तो यहाँ अंदर में हमें tan के फॉर्मेट में कुछ ले आना है। अब इसको पूरे को सिंप्लीफाई करो और tan के फॉर्मेट में आ जाए तो समझ जाना कि मेरा सॉल्व हो गया। अगर यहाँ पर tan के फॉर्मेट में नहीं आया तो समझ के चलना कि कंफर्म नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि लास्ट में हमारा tan इनवर्स और tan से कैंसिल आउट होता है और फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो इतने बड़े फंक्शन को अब अगर हमें सॉल्व करने के लिए कहा जाए कि इसको सॉल्व करके आप tan थीटा के फॉर्मेट में लाइए, तो करना क्या है, जैसे पिछले क्लास का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को यूज करेंगे। यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में और ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन में वहां पर हम लोगों ने किया है, लेकिन उस कंसेप्ट को शायद वहां पर ही सब लोग यूज किए हैं, यहाँ पर यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, मैं इसको करके दिखा रहा हूं। और अभी मैं जब करूंगा ना, तो आई थिंक जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं लास्ट क्लास मतलब 11th में जितने लोगों ने मुझसे पढ़ा है, वो तुरंत के तुरंत समझ जाएंगे कि ये तो सर ने पहले भी बता दिया था मुझे, इससे पहले भी मैंने पढ़ा था इतने फंक्शन को कैसे tan थीटा में कन्वर्ट करते हैं। तो चलते हैं हम लोग इसको tan थीटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने। और टारगेट हमारा क्या है, फिक्स, समझ में आ गया। इतने फंक्शन को हमें tan थीटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, और जैसे tan में कन्वर्ट होगा तुरंत सिंप्लीफाई आसानी से हो जाएगा। तो इतने फंक्शन को देखें अगर हम, तो यहां से हमें दिख क्या रहा है कि ये हमारा tan इनवर्स, और इतने बड़े फंक्शन में से इस cos x को हम एक फार्मूला जानते हैं, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक होता है फार्मूला 2 sin स्क्वायर x। सभी लोग जानते हैं ना ये cos 2 थीटा वाला फार्मूला, जिसमें 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। जब इस फार्मूले को लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर cos x लिख देते थे, तो यहाँ पर क्या बन जाता था, 2 cos
स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और यहां पर क्या हो जाता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 हो जाता था कि नहीं हो जाता था। यहां पर जब 2 हट जाता था तो यहां पर एक्स बाई 2 हो जाता था। ये फार्मूला सभी को याद आ गया, मुझे पता है 100% याद आ गया होगा। इसी दोनों फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे, जो ये नीचे दोनों फार्मूले हैं ना, इन दोनों फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। और किस तरीके से यूज करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, इस नीचे वाले फार्मूले का यूज करना है। तो ये cos x के जगह पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। आई थिंक अभी तो सिंप्लीफाई नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता है 2-3 स्टूडेंटों को ये कंप्लीटली सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं कंप्लीट सॉल्व करके दिखा रहा हूं, देखते जाओ। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और इस ब्रैकेट को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, एक लाइन मैंने सॉर्ट कर दिया है, तो कोई नहीं, आप लोग लाइन एक एक्स्ट्रा लिख करके ब्रैकेट खोल करके ये करिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है हमारा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और tan स्क्वायर एक्स बाई 2 यहां पर हम लिखेंगे tan इनवर्स, और ये हो जाएगा हमारा कितना tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब मैंने क्या कहा था, इस क्वेश्चन में नहीं, सारे क्वेश्चनों में इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर लेकर आना है। अच्छा, एक मिनट को जरा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये स्क्वायर रूट, यहां पर स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है, तो इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। और इस तरीके के बाद अब सभी को समझ में आ गया होगा कि इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा आएगा क्या, एक्स बाई 2। क्लियर है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो मैं चाहता हूं कि प्लीज तुरंत के तुरंत कमेंट में जाइए और लिखिए सर 7 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया, या 7 नंबर क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज सभी लोग तुरंत के तुरंत वीडियो के, जहां वीडियो देखते हैं उसी के जस्ट नीचे स्क्रॉल करते जाइए, नीचे बढ़ाते जाइए, नीचे बढ़ाते जाइए, और एकदम नीचे जाकर देखिए कमेंट बॉक्स मिलेगा, उसी कमेंट बॉक्स में तुरंत टाइप करिए 7 नंबर क्वेश्चन क्लियर है सर, और उसके बाद फिर तुरंत अपना अप करिए और ऊपर आकर के वीडियो को फिर से प्ले कर दीजिए। ठीक है, अदरवाइज नीचे करेंगे जब तो वीडियो तब भी चलता ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वहां पर प्ले करिएगा और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कॉपी में, और इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे या पढ़ाता था मैं, तो कहीं ना कहीं मैं सबसे जरूर एक बार पूछता था, और सभी लोग का कमेंट आने के बाद कि हाँ सर समझ में आ गया है, तब मैं आगे बढ़ता था। वही चीज मैं चाहता हूँ, मुझे भी पता चले, मुझे भी एक तरीके से एक एनर्जी मिलती है। मैं बता दूं, सर बताऊं कि जब आप लोग बताते हैं कि सर क्लियर है, सर मुझे समझ में आ गया, तो मुझे एक अलग सी एनर्जी मिलती है। और अगले क्लास के लिए, तो जब मैं अगले क्लास के लिए आता हूँ तो मैं अपने फुल एनर्जी का जस्ट डबल होकर के बढ़ाना चाहता हूँ, जिससे कि समझ में आ रहा है और अच्छा समझ में आने लगे। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि जरूर बताइए मुझे कि हाँ समझ में आ गया या नहीं आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में भी कोई ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि अभी फर्स्ट टाइम है, तो इसको लगाने में कुछ स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं लगा होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूं कैसे ये लगेगा। cos x, इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक है, और लॉजिक क्या है वो मैं बता दे रहा हूं। cos x sin x, वैल्यू जो है -π/4 से और 3π/4 के बीच में लाई करेगा। क्वेश्चन में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड रहेगा। यहां से करेंगे क्या कि मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन को पहले सबसे पहले टारगेट समझो कि क्या टारगेट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्या कैसे हमें क्या टारगेट बना करके चलना है कि जिससे कि सॉल्व हो जाए।
टारगेट ये है कि tan इनवर्स यहाँ पर भी है तो यहाँ का अंदर का फंक्शन tan थीटा के फॉर्मेट में आना चाहिए। tan थीटा में आएगा 100% सोल्यूशन तुरंत मिलेगा, और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आएगा तो नहीं सॉल्व होगा। तो देखो कैसे सॉल्व होगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा, यहां से हम लोग क्या करेंगे, cos x को कॉमन कर लेंगे तो यहां बचेगा 1 माइनस साइन x अपॉन cos x, और नीचे भी हम cos x को कॉमन कर लेंगे तो यहां बचेगा कितना, 1 प्लस साइन x अपॉन cos x, और इस तरीके से ये cos इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहां से हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। और आई थिंक मुझे जहां तक पता है इस फंक्शन को देखने के बाद काफी स्टूडेंट को अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये अब tan थीटा के फॉर्मेट में कैसे बदलेगा। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो काफी अच्छी बात है, काफी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है, और काफी माइंडेड है वो लोग। और अगर जितने लोग को नहीं समझ में आ रहा, मैं बता दूं, इसमें से इस फंक्शन को देखने के बाद हमें ये समझ आ रहा है कि tan थीटा में बदलेगा कैसे। तो एक तरीका है, मैं बता दूं, इस वन को हम लोग क्या करेंगे कि मैं जानता हूं कि tan पाई बाई 4 बराबर 1, ये वैल्यू होता है tan पाई बाई 4 बराबर 1। क्यों, सभी को याद है ना 10th क्लास का मान निकालना, याद होगा मुझे पता है। तो ये tan पाई बाई 4 बराबर 1, तो यहां पर हम लोग करेंगे क्या कि यहां जहां पर 1 दिख रहा है हमें, वहां पर हम tan पाई बाई 4 प्लस tan x, सॉरी यहां पर माइनस है तो ये माइनस होगा यहां पर, और ये tan, और यहां पर एक काम और है, देखो एक चीज और है, ऐसा नहीं कि जहां जहां 1 दिख रहा है वहां रख देंगे, यहाँ पर यहाँ के 1 को नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर वैसे ही आने देंगे, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ अंडरस्टूड है tan x है तो 1 भी मल्टीप्लाई हो सकता है, मतलब tan x इंटू 1, और यहाँ पर हो जाएगा tan x इंटू 1 का वैल्यू यहाँ पर हम लोग tan पाई बाई 4 रख देंगे। और इस तरीके से अब सभी को समझ में तुरंत आ गया होगा कि ये कौन सा फार्मूला है और ये किस फार्मूले में ब्रेक होगा और आंसर कैसे आएगा। देखो इसको हम जानते हैं, ये tan पाई बाई 4 माइनस x मतलब tan a माइनस b का फार्मूला है, और यहां से हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ब्रैकेट में tan पाई बाई 4 माइनस x। आई थिंक क्लियर होगा, क्लियर है तो सही है, अच्छी बात है। नहीं क्लियर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि हाँ नहीं क्लियर है, मैं इसको अगले क्लास में फिर से एक बार समझा दूंगा, ठीक है। मैंने जैसे अभी एक कोशिश किया है, मतलब अपना थोड़ा सा जैसे ऑपरेटर्स जितने भी हैं उनको और भी थोड़े से बढ़ा करके मैं ये सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोग के लिए जो ये क्लास ऑफलाइन मिल रहा है इसको लाइव कर दूं। लाइव मतलब कि मैं डायरेक्ट पढ़ाऊंगा, आप लोग पढ़िए और डायरेक्ट कमेंट करिए और तुरंत कहिए कि सर ये नहीं समझ में आया, मैं तुरंत आप लोग का कमेंट भी पढ़ लूंगा और उस कमेंट पढ़ करके फिर से यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो बस जल्दी से जल्दी मैं ये व्यवस्था कर ले रहा हूँ लाइव क्लास का। तो लाइव क्लास जो चलेगा वो मेरा मॉर्निंग सेशन में चलेगा, टाइमिंग जो रहेगा वो 7 to 8 रहेगा, या हो सकता है 7 से 10 o'clock के बीच में ही रहेगा, लेकिन जो टाइमिंग रहेगा वो मैं डेली शाम को बता दिया करूंगा। और लाइव क्लास जल्दी ही मैं व्यवस्था करने वाला हूं, और जैसे होता है मैं इन्फॉर्म करूंगा, सभी को ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जरा देखो ध्यान से, ये tan इनवर्स tan कैंसिल आउट, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा ओनली हमारा पाई बाई 4 माइनस x, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ओके। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको, और नोट डाउन करने के बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जहां तक एक्सरसाइज इसमें देखा जाए तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि सबको कुछ लोग लगा भी सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जैसे 9 और 10, ये दो क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि ये दो क्वेश्चन आई थिंक मुझे लगता है काफी स्टूडेंट लगा सकते हैं।
और फिर भी मैं दोनों क्वेश्चंस में लेट क्या करना है वो मैं बताऊंगा ओनली, और लेट करके जो वैल्यू पुट किया जाता है वो वैल्यू पुट करोगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। काफी इजी है, इसलिए मैं 9 और 10 क्वेश्चन का सिर्फ लेट क्या करना है वो बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा ये है, tan इनवर्स x अपॉन ए स्क्वायर माइनस x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहां पर ये जो है tan इनवर्स x अपॉन इतना है, ठीक है। इसमें करना क्या था, मतलब कि इसमें करना क्या है कि इसको tan इनवर्स है, ये भी tan बनाना है। तो सिंपल सा है, x बराबर a साइन थीटा, सभी लोग लेट कर लें और ये तुरंत के तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व करिएगा तुरंत आ जाएगा आंसर। और कुछ इसमें कोई लॉजिक या कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ना कोई ट्रिकी है, कुछ नहीं है, सिंपल सा था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 में भी बहुत इजी है। 10 तो आई थिंक कुछ स्टूडेंटों ने देखा होगा तो समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो फार्मूला है ना, इसमें ये डायरेक्ट फार्मूला दिख रहा है कि यहाँ ये इस फार्मूले में ये ब्रेक होगा। यहां पर क्या करना है, x बराबर a tan थीटा, x बराबर a tan थीटा मान लेना है। और जैसे ही आप x बराबर a tan थीटा मानेंगे तुरंत ये पूरा अंदर का फंक्शन tan 3 थीटा में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, tan 3 थीटा में। और आसानी से सभी लोग तुरंत के तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे। tan 3 थीटा बदलेगा, tan थीटा tan इनवर्स कर जाएगा, आंसर जो आएगा वो 3 थीटा आएगा। डायरेक्टली मैं बता दूं इसका आंसर जो आएगा 3 थीटा, और 3 थीटा का मतलब हो जाएगा कि थीटा का मतलब ये हो जाएगा ये x बाई a tan इनवर्स। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं, इसका आंसर आएगा 3 tan इनवर्स x बाई a, यही आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक मैंने तो ये तो जल्दी से कैलकुलेट करके बता दिया, लेकिन आप लोग लगाएंगे 3 से 4 लाइन में ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले अगर, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। और प्रत्येक का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। और 11 नंबर क्वेश्चन का ये क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 ठीक है, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में इसका क्या करना है हमें, इसमें इसका पूरा टोटली फंक्शन का पूरे वैल्यू निकालना है। और पूरा वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे। ऐसा नहीं कि इसको इस पे अप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग 2 cos x का फार्मूला लगाकर सॉल्व करने लगे, 2 cos x का फार्मूला लगाएंगे, बहुत लंबा जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा, गलत है। अंदर से चलेंगे, कैसे, देखो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2 cos, और यहां से ये 2 sin इनवर्स 1/2। सभी लोग को पता है कि 1/2 साइन के कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का। और 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/6। तो यहां हम लिख सकते हैं इसको क्या, साइन π/6, और ये हमारा क्लोज हो जाएगा ब्रैकेट। यहां से ये साइन और ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां पर आएगा कितना, π/6, और ये 2 भी है तो 2π/6। तो कहीं ना कहीं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2 cos और ब्रैकेट में 2 into π/6, और ये कैंसिल हो जाएगा, यहां जाएगा 3।
और ये cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 इसका मतलब क्या हुआ? cos पाई बाई 3 का मतलब होता है cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो यहां से हम इसको लिखेंगे कितना? tan इनवर्स 2 इंटू इतने का पूरे का मान हो जाएगा 1/2, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा इससे। यहां बचा कितना? 1, और हम 1 को जानते हैं कि tan के कितने डिग्री का मान होता है? 1। ये होता है tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 का ये tan इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहां से हमारा जो रिक्वायर्ड कह सकते हैं कि आप रिजल्ट फाइंड होगा वो पाई बाई 4 मिलेगा हमें, और इस तरीके से हमारा ये रिजल्ट हो जाएगा फाइनली। ठीक है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को देखो, ध्यान से समझो, और इसमें बस कुछ ज्यादा टफ था नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने क्या किया? अप्लाई किया, अंदर से सॉल्व करना शुरू किया, और हम लोग बाहर तक पहुंच गए, और यहाँ पर हमारा ये सॉल्व हो गया। नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हाँ क्लियर है सर, समझ में आ रहा है, या 100% क्लियर है, जो भी सही लग रहा है। या अगर क्वेश्चन नंबर डाल करके बताना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहिए हमें कि हाँ समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखो, हम लोग चैप्टर के सब अच्छे क्वेश्चनों को कर रहे हैं, मतलब कि सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, और कहीं ना कहीं चैप्टर का आखिरी पॉइंट पे हम लोग चल रहे हैं, आखिरी पड़ाव पे कह सकते हैं कि बस इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करेंगे, ये चैप्टर फिनिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, अच्छा नहीं 12 नंबर भी क्वेश्चन लग जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों से नहीं लगेगा, बताना पड़ेगा इसको भी। ठीक है, बता देते हैं, ज्यादा नहीं, ये दो लाइन या 3 लाइन में लग जाएगा, लेकिन ये है कि इसको काफी स्टूडेंट लगा भी लिए होंगे शायद, और कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे इस पे अप्लाई क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मान निकालने की बात कहा गया है वो यहाँ पर इनवर्स नहीं है, ये कॉट एज ए फंक्शन दे दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कोई बात नहीं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसको देखो तो यहां से एक फार्मूला सभी को याद होगा कि tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा बराबर पाई बाई 2। याद है सभी को? फार्मूला हमारा tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा बराबर हमारा क्या होता है? पाई बाई 2। तो यहां से हम जानते हैं ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। और जब ये पाई बाई 2 हो जाएगा तो यहां से हम लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 2, और कॉट पाई बाई 2 का मतलब कॉट 90 डिग्री, और कॉट 90 डिग्री का मतलब 0। आंसर आया क्या? 0। सही है, काफी इजी था ना? कुछ लोगों को लगा होगा कि बहुत टफ है, लेकिन काफी इजी है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन अच्छा है तो मैं इसको कंप्लीट सॉल्व करा दे रहा हूं। और 13 नंबर देखो क्या है।
देखो यहाँ पर क्या करना है कि इसका मान निकालना है, और मान निकालने के लिए एक चीज याद रखना कि कहीं ना कहीं सभी लोग को ये ध्यान में जरूर रखना होगा कि यहाँ पर जो दिया गया फंक्शन है वो फंक्शन यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर इनवर्स है, यहाँ पर जो फंक्शन ये है और ये जो है, इन दोनों को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इस tan को अप्लाई करेंगे, और tan का अप्लाई करने के बाद हमारा मान आ जाएगा। जो भी आएगा वो हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक मिनट क्वेश्चन चेक कर ले। tan सही है। उसके पहले जरा ध्यान से देखो सभी लोग कि ये जो क्वेश्चन है ये कुछ फॉर्मेट हमें समझाना चाहता है। ये 2x/1 + x² sin 2 थीटा का फार्मूला होता है, क्लियर है? कुछ फार्मूला आता है ना, एक 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर sin 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, ऐसा याद है सभी को कि नहीं? नहीं याद है तो मैं बता दूं, sin 2 थीटा मैं यहां लिख दे रहा हूं। एक फार्मूला होता है sin 2 थीटा बराबर 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। और एक फार्मूला हमारा cos इनवर्स में भी ऐसे ही होता है। क्या होता है? मतलब cos 2 थीटा बराबर 1 - tan स्क्वायर θ/1 + tan स्क्वायर थीटा। अब सभी को मैं ये बता दूं कि जो ये फंक्शन दिखता है उस फंक्शन को हम लोग लेट कैसे करते हैं। लेट करने के लिए हमें पहले उस फॉर्मेट का फार्मूला याद होना चाहिए, और जैसे हमें फार्मूला याद होगा वहां पर हम लोग लेट कर ले जाएंगे। अब ये फार्मूला याद है तो यहाँ में ये दिख रहा है, तो यहाँ tan थीटा है, तो यहाँ इसका मतलब x बराबर हम क्या मानेंगे, लेट x बराबर tan थीटा, या थीटा बराबर tan इनवर्स x, सही है। फिर अगेन लेट करेंगे एंड y बराबर tan थीटा ही मान लेते हैं, नहीं थीटा नहीं मानेंगे, tan बीटा मानेंगे, tan बीटा मानेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पर थीटा एक मान चुके हैं, यहाँ पर ये बीटा मानेंगे, और यहां से r बीटा बराबर tan इनवर्स y, सही है। अब वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, tan 1/2 ब्रैकेट के अंदर sin इनवर्स 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स 1 - tan इनवर्स β/1 + tan स्क्वायर बीटा। क्लियर है? इसे ब्रैकेट में करना चाहे तो कर दें, थोड़ा और सही रहेगा। इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा, यहाँ पर cos 2 थीटा, और आसानी से सिंप्लीफाई हम कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा tan 1/2, ये हो जाएगा sin, यहाँ पर मिस हो गया, sin इनवर्स ही होना चाहिए यहाँ पर, और ये हो जाएगा अंदर sin 2 थीटा प्लस cos इनवर्स cos 2 थीटा, और ये cos cos इससे कैंसिल, sin sin इससे कैंसिल, और ये जो फाइनली हमारा रिजल्ट आएगा tan 1/2, और इसके बाद इसको कट करने के बाद क्या अंदर मिलेगा, 2 थीटा, सॉरी यहाँ बीटा है तो ये बीटा मिलेगा, तो यहाँ 2 बीटा, और ये 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा tan 2/2, और थीटा का मान यहां से हम रखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बीटा का मान रखेंगे tan इनवर्स y यहां से, ठीक है। अब इस तरीके से हमें ये दिख रहा है, ये कैंसिल हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आसानी से हमें समझ में आ गया होगा। क्लियर है इतना? अगर इतना क्लियर है तो फिर आगे हम लोग चले, चलो देखो आगे क्या करना है कि यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इसका फार्मूला यूज करो। और कल मैंने जो फार्मूला बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, वो सभी को याद होगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है हमारा tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर, यहाँ मैं लिखते हुए चल रहा हूँ, यहाँ जाएगा tan, यहाँ जाएगा tan, और अंदर जो आएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस
वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इस तरीके से ये tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आंसर जो आ जाएगा वो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? काफी इजी था, लेकिन लॉजिक को जब तक नहीं कोई समझेगा तब तक तो इसको कहीं ना कहीं बहुत टफ लगेगा, 100% बहुत टफ लगेगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए जल्दी से, फिर आगे हम लोग चलें। अगर कहीं पर डाउट होगा तो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। आगे चले हम लोग। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 काफी इजी है, सच में बहुत इजी है। मुझे लगता है कि शायद लग गया होगा बहुत लोगों का लग गया होगा। अब जल्दी से मैं लाइव क्लास वाला व्यवस्था करने वाला हूं, तब मुझे पता चलता रहेगा कि हाँ कौन सा लगा कौन सा नहीं लगा है। और अभी तो फिलहाल मैं बता देता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट का नहीं भी लगा होगा, तो बता दे रहा हूं। देखो, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा। 14 नंबर क्या है, कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1। अगर हम लोग इस साइन को इधर भेज दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या ना भेजें, आने दो, मत भेजो, इसको यहीं पर आने दो। इसको लिख सकते हैं क्या, साइन, और ये हो जाएगा हमारा कितना, ये कुछ भी नहीं, अभी इसको कुछ नहीं चेंज करेंगे, इसको एज इट इज जैसे है वैसे लिख देंगे। और ये इसको लिख सकते हैं 1 साइन के कितने डिग्री का मान होता है, साइन 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन π/2। अब इस साइन से इसको कट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, मैं बार बार बताया हूं, लास्ट क्लास और लास्ट ईयर भी बताया हूं, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग कट नहीं करते हैं, ओनली अंडरस्टूड होता है, कैंसिल अंडरस्टूड होता है, बस कैंसिल हो गया, आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, और यहां से आ जाएगा हमारा कितना, साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2 माइनस, सॉरी इस कॉस को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स x। अब याद करो जरा सभी लोग फार्मूला तुरंत, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता था, π/2, याद है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। और अगर हम इसमें से क्या करें, कॉस को इधर भेज दें तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, जो कि ये हमारा कंप्लीट फंक्शन है। तो ये हमारा यहां से क्या मिलेगा हमें, साइन इनवर्स 1/5 बराबर ये मिलेगा हमें साइन इनवर्स x, और यहां से साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स कैंसिल आउट, यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, 1/5, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? काफी इजी था, लेकिन लगाने पे बहुत लोगों का नहीं भी लगा होगा, तो वो लोग नोट करें और जल्दी से, और फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग इस पूरे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों को देखेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
ठीक है, जल्दी जल्दी से इसको नोट करते रहिए और समझते भी रहिए, समझते हुए चलिए, साथ में कमेंट बॉक्स में लिखते भी चलिए। जितनी बार समझ में आए हर एक क्वेश्चन के बाद आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिए। प्लीज इस चीज को जरूर करिए, मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के लिए, मेरे लिए अगर आप लोग को मेरा मेहनत लगता है कि हाँ सही है, सर मेहनत कर रहे हैं हम लोग के लिए, तो कहीं ना कहीं आप लोग जरूर कमेंट करिए। अगर लगता है नहीं तो कोई बात नहीं। और बीच बीच में ये भी मैं कहूंगा कि जरा एक बार अगर पसंद आ रहा है वीडियो मेरा तो लाइक भी कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 मैं नहीं बताने वाला हूं, ओनली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। क्यों कैलकुलेशन है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये दो फार्मूला, मतलब ये फार्मूला मैंने अभी एक कराया भी है और सभी को पता है कि फार्मूला जो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इसमें x और y का मान थोड़ा बड़ा एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो उसको आप रखिए और सिंप्लीफाई करिए, आसानी से आएगा। और कुछ लॉजिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई उसमें कुछ करना नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इतना आप लोग करिए, इसको ये तुरंत लग जाएगा, कंफर्म है। अगर नहीं आता है, कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है, कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम है, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे अब मैसेज करे, मैं उसको विद प्रूफ या कहते हैं विद सोल्यूशन लगा करके सेंड कर दूंगा। लेकिन पहले खुद आप ट्राई करिए। 16 नंबर, 16 तो कर लोगे? नहीं, 16 नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा इसमें बताना है जरूरी चीज, वो मैं बता दूं। 16 नंबर में क्या है कि ये साइन इनवर्स, सभी को दिख रहा होगा कि साइन है और 2π/3 है, तो इससे इसे को डायरेक्ट काट दें, खत्म बात। लेकिन नहीं, साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो हमारा -π/2 से π/2 के बीच में होता है, जो कि यहाँ 2π/3 उसके रेंज में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इस रेंज में हम इसको लाने की कोशिश करेंगे, और जब रेंज में लाने के लिए कोशिश करेंगे तो वो करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3, अगर पाई माइनस π/3, अगर मैं इसको पाई माइनस π/3 लिख दूं तो कुछ भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि 3π माइनस पाई बराबर 2π/3, ये 2π/3 को इतना लिखा जा सकता है, सभी को पता है। इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो यही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इतने को इतना मैंने लिख दिया, और इसको मैं यहाँ से इसको ऐसा कर दूंगा कि ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा। सभी लोग को पता है साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन के सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ से साइन π/3 मिल जाएगा, और ये साइन इनवर्स साइन से कट जाएगा, और यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आएगा वो π/3 आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 की तरह ही 17 आप लोग को खुद करना है, और कुछ भी नहीं है, मुझे पता है 17 सभी लोग कर ले जाएंगे। इसी तरीके से उसको भी करना है। जो हमारा 3π/4 है, उस 3π/4 को कुछ ऐसा सेट करना है कि जिससे कि हमारा वो क्या बन जाए, कुछ पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में कुछ बन जाए, और आराम से हम लोग कर सकते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत कम लोग से लगा होगा, और मैं जानता हूं कि इसको एक से या दो लोग से ज्यादा नहीं लगा पाए होंगे, और इसको मैं कंप्लीट सोल्यूशन इसका मैं बताऊंगा। देखो 18 नंबर, नंबर में क्वेश्चन में ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि मान ज्ञात करना है। tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले करो क्या कि लेट साइन इनवर्स
3/5 बराबर इसे मान लो कि x है, ठीक है। तो यहां से क्या निकल कर के आएगा, साइन x बराबर 3/5, सही है ना। साइन x बराबर 3/5, सभी लोग समझ में आ रहा है। अब 10th क्लास में जैसे हम लोग साइन का मान दिया होता था तो कॉस का मान निकालते थे, टेन का निकालते थे, तो वैसे ही यहाँ पर लंब बटे कर्ण दिया गया है और आधार हमें निकालना है। आधार इसलिए निकालना है क्योंकि मुझे टेन एक्स का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर कॉस, यहाँ पर आप लोग निकालिएगा लंब और ये क्या है, कर्ण है, आधार आएगा इसका 4, क्यों 3 और 5 4 ही आएगा, कंफर्म है। तो ये हो जाएगा 4/5, सही है। साइन एक्स बराबर इतना तो कॉस एक्स बराबर इतना, तो टेन एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 3/5, 4/5, तो 3/4। टेन एक्स बराबर कितना आएगा, 3/4 आएगा। और इसको हम लिख सकते हैं एक्स बराबर टेन इनवर्स 3/, मतलब कि एक चीज ये देख रहे होगे कि इतना जो मैं कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा। बस एक लाइन और, x बराबर टेन इनवर्स 3/4, सही है। यहां पर मैंने क्या माना था, x बराबर इतना, तो इस x के जगह पे हम लोग इतना वैल्यू रख देंगे, मतलब कि ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 3/4, मतलब कि यहाँ से साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 3/4। ये हमारा फाइनली इतने को हम इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे टेन इनवर्स 3/4 लिख देंगे, कोई गलत 3/4 लिख देंगे, कोई गलत नहीं होगा, 100% सही है। क्लियर है। इसको मैंने इतना सब कुछ चेंज जो किया है, ये जो मैं यहाँ से यहाँ तक चेंजिंग हुई है, वो सारी चेंजिंग किस लिए किया गया है वो समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब चलते हैं, इसको भी चेंज करने चलते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसे कॉट इनवर्स 3/2 बराबर y मान लेते हैं, और यहां से हमारा कॉट y बराबर 3/2 हो जाएगा। और अगर कॉट y बराबर 3/2 हो गया तो इसको भी अगर हमें टेन इनवर्स के फॉर्मेट में कुछ चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, या कह सकते हैं यह एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूं। इस तरीके से तो एक समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना, इस तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक और अच्छा लॉजिक मुझे दिख गया है वो भी बता दूं, ताकि मान लो यहाँ पर तो बता ही दूंगा, साथ में हो सकता है अगले कहीं क्वेश्चन में उसका भी यूज आप लोग को करने में आ सकता है। लॉजिक क्या देखो, वो कॉट इनवर्स 3/2 बराबर y, इसको मत करो, छोड़ दो यहाँ पर, या इसको भी मिटा दो v के लिए, और कॉट इनवर्स 3/2 है, ठीक है। सभी को पता है कि tan इनवर्स 3/2 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 बराबर π/2 ये होता है। एक मिनट रुकिए जरा, कॉट इनवर्स पाई का ठीक है, हाँ सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, सही एकदम। कैसे सही है जानते हो, भी मैं बता रहा हूँ। मुझे करना क्या था, इसको भी tan में बदलना था। अब इस tan इनवर्स 3/2 बराबर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कॉट इनवर्स 3/2। एक मिनट जरा क्वेश्चन देख लें, कोई बात नहीं, यहाँ पर माइनस में आ रहा है ना ये, या नहीं एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मुझसे, जानते हो क्या गलती हुई है, ये कॉट इनवर्स को मत भेजो, इस tan इनवर्स को भेजो, क्योंकि यहाँ पर मुझे कॉट इनवर्स का वैल्यू रखना है। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 3/2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/2। अब सही है, परफेक्ट है। यहां से कॉट इनवर्स 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉट इनवर्स tan इनवर्स 3/2, कंफर्म है। इतना अगर लिख सकते हैं तो ये कॉट की जगह पे इतना वैल्यू और ये साइन की जगह पे इतना वैल्यू को पुट करो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हम लोग को, ठीक है। यहां से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो देखो क्या मिलेगा, tan
ब्रैकेट के अंदर साइन 3/5 की जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या, tan इनवर्स 3/4 प्लस π/2 माइनस tan इनवर्स 3/2। तो यहां पर इतना हम लोग वैल्यू रख दिए हैं। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 3/2। लेकिन एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट ये हो रहा है कि ये π/2 जो आ रहा है ये कहीं ना कहीं फंक्शन को गड़बड़ करेगा। इसको अगर हम लेकर चलेंगे तो लास्ट में कुछ वैल्यू मिलेगा लेकिन π/2 के टर्म में आ जाएगा, जो कि फिर tan के फॉर्मेट में हो सकता है, मुझे लग रहा है कुछ डिस्टर्ब करेगा। एक काम करते हैं, इस लॉजिक को यहीं पर ब्रेक करो, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा दूसरी तरीके से, देखते हैं उससे शायद आसानी से आ जाए। क्योंकि मुझे ये π/2 नहीं लाना है, मुझे बस सिर्फ ये और ये दो ही फंक्शन के फॉर्मेट में लाना है, जिससे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हमारा अप्लाई हो सके। तो एक और तरीका है, जरा एक मिनट के लिए देखते हैं, उसको अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके देखते हैं कि जैसे यहाँ पर है क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 2/3। कुछ लोग को समझ में आया होगा कैसे लिखा मैंने, और कुछ लोग को नहीं आ रहा होगा, तो मैं बता दूं कैसे। एक फार्मूला ये मैंने लिखाया था ना सभी को, cot इनवर्स 1/x बराबर tan, या ऐसे लिख दें x बराबर tan इनवर्स 1/x। ये फार्मूला मैंने शुरू में नोट कराया था कि नहीं? उसी फार्मूले से इस x को 1/x करोगे जब, तो ये पलट जाएगा, 3/2 का 2/3 हो जाएगा, और आई थिंक ये हमारा अच्छे से सही हो जाएगा। अब सब सिंप्लीफाई सही होगा। तो इतने का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा tan और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा क्या, tan, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से कितना था 3/4, और ये प्लस tan इनवर्स। देखो अब मैं जो कह रहा था वही चीज अब आ गया सही, परफेक्ट है। तो अब इसका मतलब ये सही हम लोग चल रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और आसानी से अब सॉल्व हो सकता है। देखो कैसे, tan a प्लस b मतलब क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y मतलब कि 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग और देखते हैं क्या मिलेगा। 3 3 कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, और 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2। तो यहां से हमारा निकल करके आएगा कितना, tan इनवर्स, और ऊपर आ जाएगा 4 और 3, 4 और 3 का एलसीएम 12, और 4 3 जा और 3 3 जा 9, प्लस 3 4 जा 4 2 जा 8, अपॉन नीचे आएगा 1/2। आई थिंक दिख रहा होगा सभी को। और इसके बाद हम लोग यहां पर देखते हैं, यहां से ये हो जाएगा कितना, tan कैंसिल हो जाएगा, tan और tan इनवर्स, क्यों, सही है ना, tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, अंदर का जो डिजिट बचेगा वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सॉल्व करते हैं। 9 प्लस 8, ये इससे कैंसिल कर दिया मैंने, 9 प्लस 8 होता हमारा 9 और 9 17/12/1/2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17/12 इंटू 2/1 और 2 6 टाइम्स, मतलब कि 17/6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17/6 ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारा ये हो जाएगा। क्लियर है इतना? अगर कहीं पर क्लियर नहीं है तो जरूर बताइए, और नहीं अगर क्लियर है तो जरूर लिखिए कि हाँ क्लियर है सर। ओके, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये हो गया कंप्लीट। और इस चैप्टर में आई थिंक कि ये क्वेश्चन थोड़ा नहीं काफी अच्छा था,
और इसके बाद मुझे लगता है शायद क्वेश्चन जो है वो बहुविकल्पीय बचा है। 18 के बाद 19, 20, 21 3 क्वेश्चन बहुविकल्पीय के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुविकल्पीय के क्वेश्चनों को मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, अदरवाइज करना आपको है। मैं इसमें अगर कोई लॉजिक होगा तो वो मैं बता दूंगा, नहीं तो करना आपको है। और बहुविकल्पीय का क्वेश्चन ज्यादा इजी, मतलब ज्यादा टफ नहीं होता है, काफी इजी होता है, 1 नंबर में आता है। तो कहीं ना कहीं चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 19 की तरफ, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो cos इनवर्स cos 7π/6 सभी लोग कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16, 17 अभी मैंने जो समझाया कंसेप्ट, 16 और 17 की तरह ही हमारा 19 लग जाएगा। इसको घर पे सभी लोगों को करना है, ऑप्शन पे टिक नहीं करना है, ओनली आंसर पे टिक नहीं करना है, कंप्लीट सोल्यूशन देना है और उसके बाद तब ऑप्शन पे टिक करना है। नोट्स में जरूर लिखिएगा कंप्लीट, और नोट्स सभी लोग बनाते रहेंगे। जैसे ही ये सब कह सकते हैं कि माहौल सब कुछ सही होता है, कोरोना वायरस पे कंट्रोल होता है, हमारा लॉकडाउन खत्म होता है, स्कूल ओपन होता है, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, स्कूल में जब आएंगे तो सबसे पहले मैं काम यही करूंगा कि अगला कुछ भी पढ़ाने से पहले सबका सब कंप्लीट नोट चेक करूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ये भी नहीं बताऊंगा मैं, ये तुम लोग को लगाना है क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इजी है। बस सिर्फ मान क्या करना है, सबका वैल्यू रख देना, सिंप्लीफाई कर देना, आ जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे सीधा सा फंक्शन है tan इनवर्स √3, इसको तो सभी लोग को दिख रहा होगा कि tan इनवर्स √3 मतलब tan 60 और tan 60 का मतलब tan π/3, tan खत्म, π/3 पहला फंक्शन में आ गया, क्लियर। नेक्स्ट जो है cot इनवर्स -√3, तो इसको तो तुम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 में किया है, ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं ना, तो बस इसको 19, 20 और 21 क्वेश्चन आप लोग को खुद से घर पे करना है। और इस तरीके से हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज के साथ साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। और एक चीज बात करते हैं, एक्सरसाइज के बाद हमारा ये जो विविध प्रश्नावली है, ये आप लोग के लिए मैं शुरू से मैं विविध प्रश्नावली नहीं पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि विविध प्रश्नावली में सारे क्वेश्चन वही होते हैं जो लास्ट एक्सरसाइज में होता है। तो विविध प्रश्नावली के सारे क्वेश्चनों को आप लोग खुद घर पे करिएगा, और जो जिसको नहीं आता है वो इंडिविजुअली या ग्रुप में कैसे जैसे भी वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकता है। 24 आवर्स में कभी भी वो मैसेज करेगा, टाइम जैसे भी रहेगा मेरे पास, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, उसका सोल्यूशन भी दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा आज का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कंप्लीट होता है। और हाँ, अभी मैं कंप्लीट नहीं किया हूं, मतलब कि अभी मैं इसमें कुछ गेस पेपर और कुछ जो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन है उन सभी का कलेक्शन बनाऊंगा, और वो कलेक्शन मैं आप लोग को भेजूंगा ग्रुप में, या हो सकता है जैसे PDF फाइल के थ्रू, तो उसको सभी को सॉल्व करना रहेगा। और जब उस सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे तब मैं अगले चैप्टर की तरफ चलूंगा। बस आज के लिए इतना ही, और चलते चलते बात करते हैं हम लोग कि अगर ग्रुप में कोई मैथ ग्रुप का स्टूडेंट नहीं है, या कोई अभी भी बचा हुआ है जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, या किसी को कोई दिक्कत हो रही है, या जैसे भी कोई प्रॉब्लम है, तो उन सारे प्रॉब्लमों के लिए मुझसे संपर्क करिए, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करिए या फिर मेरे नंबर पे कॉल करिए। और जो नहीं जुड़ा है उनको बोलिए कि वो भी अपने नंबर को ग्रुप में ऐड कराएं मेरे नंबर पे कॉल करके। तो इसी के साथ में बस इतना ही आज। और एक और लास्ट रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में जितने लोगों ने भी वीडियो देखा है, समझ में आया है तो, नहीं आया है तो, जो भी है वो जरूर कमेंट में जाकर के कमेंट करें। बस इतना ही आज। अगले क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ हो सकता है मिलूं। अभी नेक्स्ट चैप्टर नहीं स्टार्ट करूंगा, आराम से चलते हैं हम लोग, कोई बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है। तो कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।